आ गया आ गया दिल डराने, नाम आ गया। जी हाँ, फाइनली झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने का नोटिस जारी हो चुका है। साथ ही साथ आप लोगों का एग्जाम तिथि पर भी बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक चीज की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि अब जो बचे हुए दिन है इसमें एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने वाले हो, इसके बाद इंटर बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरोगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों का नींद अभी टूटता है, ठीक है, साल भर कुछ नहीं पढ़ते, अभी क्या पढ़ेंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कुछ कुछ पढ़े होते हैं, बहुत कुछ नहीं पढ़े होते हैं, अब क्या पढ़े, अब क्या कैसे तैयारी करें, वो भी हम बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी से कह दीजिए बार बार एक बार हजार बार की हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। मेहनत करो, संघर्ष करो, पढ़ो अच्छे से। देखो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आपको बता दूं क्लास 9 का फॉर्म बने नोटिस जारी हो चुका मैंने बताया है, 11th का भी जारी हो चुका मैंने बताया है, और आज है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का नोटिस जारी हो रहा है। कब फॉर्म भराएगा वो भी बताएंगे, और साथ ही साथ 12th का भी आगे एक दो दिनों में जारी हो जाने वाला है। तो देखिए यहां पर क्या है सबसे बड़ा चीज, झारखंड विद्या परिषद रांची के द्वारा ये नोटिस यानी जैक बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी हुआ है। किस लिए, तो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रपत्र यानी फॉर्म भरने का जो नोटिस है वो है, करने के संबंध में आवश्यक सूचना क्या भैया, तो इसके द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि सभी स्कूल के माध्यमिक मतलब जितने सारे स्कूल है सभी के हेड सर को, बाकी जो अभिभावक है सभी छात्रों को, क्या कि आपका फॉर्म भरने का डेट भैया जारी हो चुका है। क्या है डेट, तो जरूर देखो। चलो देखो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन परीक्षा या आवेदन प्रपत्र भरने तथा चालान जनरेट करने की तिथि विलंब शुल्क रहित, यानी इस दौरान अगर आप भरते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा फाइन नहीं देना पड़ेगा। 30 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक इस दौरान आपका फॉर्म भरने का डेट, यानी आज से ही फॉर्म भरा रहा है। हालांकि आज ही ये नोटिस मतलब मॉर्निंग में ही जारी हुआ था, आया था सबके पास, तो आई थिंक आप लोग कल, स्कूल तो छुट्टी है, सोमवार से आपका फॉर्म भराने शुरू हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट कब है, 14 दिसंबर तक। इस दौरान अगर आप किसी कारणवश नहीं भर पाते हो तो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच भी भर सकते हो, एक सप्ताह का समय है, लेकिन आपको इसमें एक्स्ट्रा फाइन देकर ये भरना पड़ेगा। बाकी ये शुल्क जमा करने की तिथि है, जो स्कूल वालों का काम है। आपका जो फॉर्म भरने का फी है स्कूल में ही ले लिया जाएगा, आपको ऑनलाइन नहीं करना होगा, स्कूल वाले आपका फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। आपको अपना डाटा सही सही भरना है, जो फॉर्म आपको भरना है। देख सकते हैं विद्यालय को उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग कर परीक्षा का आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरा जा सकेगा, यानी ये स्कूल वाले ही भरेंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, परिषद के उक्त वेबसाइट पर अपलोड की गई शर्तें, प्रक्रिया एवं शुल्क संबंधी निर्देश का यहाँ पर अक्षर अनुपालन करते हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरना सुनिश्चित करेंगे कि कितना फीस है, क्या जो भी रूल्स है, सारी चीज। ठीक है, आगे देख सके क्या है, किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र भरने एवं बैंक में शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी, यानी आपका जो डेट है ये नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो समय है उसी समय आप लोग भर ले फॉर्म। आगे देखिए क्या है, नोट दिया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले जो रेगुलर कैंडिडेट है और जो प्राइवेट कैंडिडेट है सभी के लिए परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित की जाने वाली पंजीयन संख्या विद्यालय प्रधान स्वयं भरेंगे, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो आपको नहीं भरना, वो हेड सर आपका स्वयं भरेगा। ठीक है, पंजीयन संख्या पोर्टल में उपलब्ध चेकलिस्ट में अंकित होगा, और पंजीयन संख्या हर एक बच्चे का जो ऑनलाइन उनका डाटाबेस है जैक बोर्ड का वहां उपलब्ध रहेगा। अब रही बात एग्जाम की तैयारी कैसे, वैसे आपको बता दें आप लोगों का झारखंड बोर्ड का सबसे फेमस बैच चैता बैच सफलता बैच लॉन्च हो चुका है, और आज उसका आखिरी तारीख है ऑफर का। आज के बाद ऑफर समाप्त हो जाएगा, फिर आपको इतना सस्ता में कोर्स नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जुड़िए। सारे क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, सारे के सारे पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत शानदार। झारखंड के हजारों बच्चे पढ़ के इसका लाभ ले रहे हैं, तो आप किस लिए पीछे हो। अब चलिए तैयारी कैसे करें उस बात का हम लोग जोड़ देते हैं और देखते हैं कि भाई साहब हमारा ये तो एग्जाम का डेट आ गया, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ना आपको भैया एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। बिना टारगेट का कुछ नहीं होता है, बिना टारगेट के जीवन में कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, और ये टारगेट छोटा छोटा आप बना सकते हो। क्या कि देखो अभी बहुत तरह के बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे हैं बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे हैं आधा अधूरा पढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं कुछ नहीं पढ़े हैं। तो मैं सबके लिए कह रहा हूं, ये सबके लिए लागू होगा ये रूल। आपको सबसे पहले बेसिक्स चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप मैथ का रिवीजन कर रहे हो, तो भैया मैथ में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के जाओगे, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैथ का हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट
सबसे पहला उस चैप्टर का फॉर्मूला क्या है, उस चैप्टर का फॉर्मूला क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बेसिक्स, बनता कैसे है, सवाल बन कैसे रहा, यानी जो बेसिक उस चैप्टर का, उस चैप्टर का जो बेसिक है, जो आधार है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जब चैप्टर वो सर पढ़ाएंगे, ठीक है, वो आपको पता हो जाएगा। बाकी मैं आपको एप्लीकेशन में क्लास ले ही रहा हूं, यूट्यूब में भी कुछ दिनों ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू करने वाला हूं, उससे आपको पता चलेगा। सारा नोट्स एप्लीकेशन में मिलेगा, चिंता नहीं है, ठीक है। जो एप्लीकेशन में जुड़े उसका तो कोई चिंता नहीं है, बाकी आप लोग जो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हो वहां भी आपको टीचर से हेल्प मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए, मैथ का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अब क्या, अब कहां से पढ़े सर, क्वेश्चंस कौन वाला बनाए, तो आप शुरू करो मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से, ठीक है। आप एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि अभी वक्त कम है। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो अभी शुरू कर रहे हैं पढ़ना, जो पहले से पढ़ चुके हैं भैया, उनका मैं कह दूं ना, एनसीईआरटी लगभग खत्म होने वाला है उनका, तो आप रगड़ दो एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी रगड़ दोगे ना, 100 में से 100 मैथ में लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद मान लो साइंस, साइंस हो जाएगा आपका, एसएसटी हो जाएगा आपका, हिंदी हो जाएगा आपका, इंग्लिश हो जाएगा। भैया हिंदी इंग्लिश तो बच्चे एक सप्ताह पहले भी पढ़कर चल जाते हैं, इसका मैं बाद में बात करता हूं। साइंस और एसएसटी में क्या करें, तो देखिए इनके जो प्रश्न उत्तर है ना, इनके जो प्रश्न उत्तर, क्योंकि प्रश्न उत्तर ही एग्जाम में आएंगे, तो इनके प्रश्न उत्तर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप वर्मा टुडे, शर्मा, बहुत सारे अलग अलग चीजों का आते हैं, आप ले लोगे बहुत अच्छा है, उसको समझ लो क्या आंसर है। आसान भाषा जो आपको मिल रही है वो चीज पढ़ो, और समझ के ना खुद लिखने का प्रयास करो। क्या, खुद आंसर को लिखने का प्रयास करो, इससे आप क्या चीजों को भूलोगे नहीं। मान लीजिए साइंस, आप टारगेट क्या रख सकते, आज मुझे साइंस का जो चैप्टर 1 है, क्या चैप्टर 1 है ना, वो सारे मुझे पढ़ने हैं। अब उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे क्या, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपका जो आप बाकी कोई गैस पर लोग तो बहुत सारे सवाल होते हैं, सब सवाल नहीं आते हैं। आप समझ जाओगे चीजों को, क्वेश्चंस को समझ जाओगे ना, तो कोई दूसरा सवाल भी उससे संबंधित पूछेगा तो बना लोगे। तो कहां आप समझो चीजों को, जैसे इसमें क्या क्या है, समीकरण संतुलित करना, समीकरण संतुलित करने से 3 नंबर का फिक्स आता है, तो आपको समीकरण संतुलित करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इन सबको याद रखना पड़ेगा। अब समझ जाओगे तो सारा चीज हो जाएगा, बाकी है नहीं। उसका मतलब फिजिक्स में आपका दर्पण वाला आ जाएगा कि कहां पर रखने से छवि को कहां पर बनेगा, ये सब याद होना चाहिए। उस सब एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स, मान लो पावर दिया है, फोकस दूरी निकालने बोला है, फोकस दूरी दिया है, क्षमता निकालने बोला है, पावर निकालने बोला है, इन न्यूमेरिकल्स को पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप चीजों को समझो, चीजों को। अब रटने जाओगे ना भैया, बहुत टेंशन पड़ेगा, दिमाग बता रहा हूं, ठीक है। और आप लोग अगर बुरा ना माने तो मैं ओआईटी में भी क्लास करवाता हूं, मतलब पहले करवाता था, अभी भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास कराऊंगा, उसमें भी मैं समझा के पढ़ाऊंगा, और सारा नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में जो बच्चे जुड़े हैं वो तो सारा नोट्स मिल ही जा रहा है, और कितना आसान भाषा है। अगर कोई आपके दोस्त जुड़े हैं तो समझ के पढ़ लेना, उनसे भी आपको नोट्स मिल जाएगा, वरना आप जुड़ सकते हो, अभी भी ऑफर में है। तो तैयारी करो, अभी भी समय है। आज कितना तारीख है, लास्ट दिन है शायद इस महीने का ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 2.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। मतलब समझ लो 30 दूनी 60 और 15, 75 दिन बचा हुआ है, 75 डेज, ठीक है। इस 75 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ, ठीक है। बशर्ते आपका इच्छा, आपका जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। आपको रातों का नींद को यहां पर गंवाना पड़ सकता है, ठीक है। आपको चैन नहीं मिलेगा, इस 2.5 महीना है, तब आपको लगेगा हाँ सर। अब देखो, जब कुछ पढ़ोगे ना, अभी मॉडल पास आएगा तो उनका मैं सोल्यूशन कराऊंगा। कुछ पढ़ोगे अपने आप अंदर में कॉन्फिडेंस आता है, हाँ सर मैं सीख रहा हूं। जब अंदर में कुछ है ही नहीं तो घंटा कॉन्फिडेंस, 5 तो आंसर उत्तर नहीं है, कोई सवाल पूछ देगा तो बोल नहीं सकते हैं, कहां से कॉन्फिडेंस आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, मॉडल पेपर्स पढ़ो, सवालों को समझो, याद करो, आपके अंदर घुस रहा है चीजें, अब घुसेगा ना तो अंदर कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकत मिलता है, हाँ सर मैं कुछ कर सकता हूं, और वो कॉन्फिडेंस और आपको आगे बढ़ाएगा। तो पढ़ो, बाकी यूट्यूब में आप लोग गाइडेंस देता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको भी हमारा साथ नहीं छोड़ना है। जैसे हर बार तबाही मचाते हैं बच्चे, इस बार मचाएंगे। बस आप लोग पढ़ो अच्छे से, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आपके कोई भी दोस्त जो 10 में पढ़ते हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा वीडियो जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।